हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक यूनिट 1 एंशियंट हिस्ट्री से है। सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की इस सीरीज का यह लेक्चर क्रमांक 7 है, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए। सो अंत तक वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री से टारगेट कर रहे स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। यह कंप्लीट कोर्स में आपको डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। साथ ही साथ पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हिस्ट्री का टोटल सिलेबस की अगर बात की जाए तो टोटल 10 यूनिट में सिलेबस डिवाइड है, और इतना बड़ा सिलेबस कवर करने के लिए कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 की फीस मात्र 10,000 है। इस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 7,000 में यह कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है विथ पेपर 1। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल पेपर और सेकंड सब्जेक्टिव। हिस्ट्री का अगर आप कोर्स बैच को ज्वाइन करते हो तो पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के नए बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, या फिर आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर नामक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हिस्ट्री के कोर्स को आपको सर्च करना है। सो डायरेक्ट आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ 1 ईयर गारंटेड हमारा कोर्स है। सो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्ट्री का सिलेबस है तो वह कवर करने में ज़रूर से हमें टाइम लगता है ना। सो इसलिए जल्दी से आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। सो आज के सेशन में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है पूछा है ना। वैदिक कालीन अगर हम समाज, अर्थव्यवस्था या फिर व्यापार उद्योग की अगर बात करते हैं, है ना, तो वैदिक कालीन सभ्यता यह भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ऑप्शन ए है, वे अश्वरथ और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बी, वे लोह के उपयोग से परिचित थे। सी, वह गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। डी है, वे ताम्र और आधुनिक फाल के उपयोग से परिचित थे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं थे, है ना। ओके, अश्व एवं काष्य के उपयोग से वह परिचित थे, लोह के उपयोग से परिचित थे, है ना। वह गोह को संपत्ति का साधन मानते थे, और वैदिक काल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से गाय जो है संपत्ति का एक एक माप या फिर सर्वाधिक महत्व थी। गौ को अगन्या भी कहा जाता था। वे ताम्र एवं आधुनिक फाल के उपयोग से परिचित नहीं थे, है ना। तो ये हमारा डी वेरी करेक्ट आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्नता उसे सामान्यतः जाना जाता है। किस रूप में इसको हम जानते हैं? ए, होमिनिक रूप से। बी है पिथे के थ्रोपस रूप से, या फिर सी, सीने के थ्रोपस रूप से, या फिर ई, डी है इओथ्रोपस के रूप से। सो वेरी करेक्ट आंसर है पिथो को थ्रोपस रूप से हम सबसे पहले मानव सदृश पाने जो है मानव होमोसेपियंस है ना, इसको जानते हैं। और यह सवाल इससे पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर मुद्राओं को निर्माण मुख्य रूप से किया गया? पूछा गया है सवाल कि ऐसा कौन से पदार्थ है जिससे हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है इसमें उपयोग में लाया गया था। ए है सेलखेड़ी, बी है कांसा, सी है तांबा और डी है लोहा। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ जो मुहर या फिर मुद्राएं जो है वह सेल घड़ी से निर्मित हमें देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता हम देखते हैं कि लगभग 2500 मुद्रा जो है प्राप्त हुई है।
यहाँ जो मुद्रा प्राप्त हुई है वह सेल खड़ी से बनी हुई है और इनका जो अग्रभाग है उस पर हम पशु का अंकित चित्रण देखते हैं और जो इसका बैक साइड है माने कि पृष्ठ भाग है, इस पृष्ठ भाग में हम लेख लिखा हुआ देखते हैं, है ना। मोहर पर पशु जैसे कि हाथी है, गेंडा है, हिरन है या फिर एक श्रृंगी पशु जिसको भैंसा है ना, इन सभी का चित्रण जो है किया हुआ है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किस तल पर अन्नागार के अवशेष नहीं मिले। प्रश्न पूछा है नहीं मिले, है ना। अन्नागार माने का अन्न का संग्रहण करने के लिए अन्नागार होता था, है ना। तो इस अन्नागार में कहाँ पर अन्नागार के अवशेष नहीं मिले हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी है लोथल और डी है इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ वेरी करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो डी के साथ जाएंगे। सिंधु सभ्यता में अन्नागार का उपयोग अनाज को एकत्रित करने के लिए किया जाता था और अन्नागारों का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, चन्हुदड़ो, लोतल, कालीबंगा, इन सभी में। ठीक है, तो इसका अर्थ इनमें से सभी पर हम क्या देखते हैं, अन्नागार के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। प्राचीन स्थल एवं पुरातत्व। लोथल है जुता हुआ खेत, कालीबंगन गोदीबाड़ा, धोलावीरा ओके, धोलावीरा हम देखते हैं। ओके, धोलावीरा हम देखते हैं। ओके ओके, धोलावीरा पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति और डी है बनावली बड़े आकार के शिलालेख। यहाँ देखिए हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख। आंसर देखिए ABCD 1234 2143 12343 2131। सो यहाँ प्राचीन स्थल का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो लोथल हमें पता है, लोथल से क्या मिला है, गोदीबाड़ा। तो ए जो है उसका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो दो यहाँ कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है और साथ ही साथ ऑप्शन सी में है ना। कालीबंगन से हम देखते हैं, कालीबंगन से हमें देखने को मिलता है जुता हुआ खेत, है ना। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट। 2-1 किस में आ रहा है, तो आप देखिए कि ऑप्शन ए बी में आ रहा है ना। सो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख मिलता है और बनावली में पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन 6 है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। ए पासे का खेल, बी है रथ दौड़, सी है पोलो और डी है घुड़सवारी। तो सिंधु घाटी के लोगों जो है इनको पासे का खेल जो है इसकी जानकारी थी। 7 है हमारा प्रश्न और ये आपके एग्जामिनेशन में इससे पहले भी पूछा गया प्रश्न है। युद्ध के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा हड़प्पा संस्कृति के उपलब्ध नहीं हुए थे, नीचे दिए गुण में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। धनुष्य और बाण, बी है तलवार, सी है ढाल और फोर्थ में है शीरस्त्राण। ओके, सो केवल एक ऑप्शन बी है सेकंड एवं थर्ड, ऑप्शन सी है 1 3 4 और ऑप्शन डी है 2 3 और 4। सो क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है ना, कि हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध कौन से ऐसे शस्त्र अस्त्र है जो उपलब्ध नहीं थे। तो तलवार है ना, हाँ तलवार नहीं थे, है ना। साथ ही साथ ढाल भी नहीं थे और शीरस्त्राण भी नहीं थे, धनुष्य एवं बाण से वह परिचित थे। तो इस हिसाब से डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो हड़प्पा सभ्यता का विनाश है ना किस प्रकार से हुआ, इस पर हम देखते हैं कि बहुत से विद्वान जो है इनका ओपिनियन है और उसके समर्थक है ना। सिद्धांत एवं समर्थन किन्होंने किया है, इस पर आधारित प्रश्न है। ए सूची पहले पढ़ लेते हैं। आर्य आक्रमण, बी है सिंधु नदी के प्रवाह में परिवर्तन, सी है क्रमशः शुष्कीकरण और डी है निरंतर बाढ़। अनादर साइन में HT लेब्रिक है, सेकंड है MR मुगल, थर्ड हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट L रेक्स व जॉर्ज F डल्स, ऑप्शन डी फोर्थ है आरती चंदा व मार्टिन विलर। ओके, सो A 4 1 2 3, ऑप्शन B 2 3 4 1, ऑप्शन C 4
2 3 1, ऑप्शन डी 3 4 1 2। ओके, सो क्वेश्चन 8 का वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए, आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपुष्टि या फिर समर्थन किया है? आरती चंदा एवं मार्टिन व्हीलर ने किया है। तो पहले का आ गया 4। ओके, सिंधु नदी के प्रवाह में, ओके, सिंधु नदी के प्रवाह में देखते हैं हम परिवर्तन, है ना? तो इसका समर्थन किसने, मतलब सिंधु नदी का जो प्रवाह चेंज हुआ उसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा कहना है H.D. लेब्रेक का। ओके, क्रमशः शुष्कीकरण, है ना, ये किसका ओपिनियन है? तो यह है, ओके, यह ओपिनियन है H.D. मुघल का, है ना। इसके बाद निरंतर बाढ़ का आना। ओके, तो निरंतर बाढ़ के ओपिनियन से देखते हैं हम कि रॉबर्ट एलरेक्स और जॉर्ज एफ डेल्स जो है समर्थन करते हैं। तो ए इसका वेरी करेक्ट आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है, सूची दी हुई है, सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में यह पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, है ना, मांडा, जम्मू। ओके, ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, दायमाबाद, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और फोर्थ है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 2 1 4 3। ऑप्शन सी है 4 3 2 1 और ऑप्शन डी है 1 2 4 3। सो यहाँ पर आपको इसको समझिए, ठीक है। ये पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व साइड एवं यह दक्षिण। सो दक्षिण में हम देखते हैं कि दामाबाद तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। उत्तर में अगर बात की जाए तो उत्तर में मांडा है ना, पश्चिम में सुतका गेंडोर है और पूर्व में आलमगीरपुर है। इस हिसाब से अगर जाए तो सभी करेक्ट है ना। तो 1 2 3 4 के साथ जाएंगे, वेरी करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन 10 है, सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है ना, नकलिस्तान बाग। ओके, ओके, सो ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगन और डी है लोथल। सो सिंध का नकलिस्तान किसको कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान बाग इस नाम से भी जानते हैं। फिर से यहाँ पर सूची दी है और उसका मिलान करना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। और विस्तार क्षेत्र है ना, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंध, लोथल, भोगवा नदी और कालीबंगन, घग्गर। ओके, सो इसको मिलान कर लेना है, ABCD 1 2 3 4 2 1 4 3 4 3 2 1 एंड डी है 1 2 4 3। ओके, सो यहाँ प्रश्न क्या पूछता है? चलिए, हड़प्पा का जो नदी है रावी है ना, तो ए का ए ही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख नदी है सिंधु नदी, है ना। लोथल की भोगवा नदी हम देखते हैं और साथ ही साथ कालीबंगन की घग्गर नदी। सो 1 2 3 4 ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए वेरी करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता है। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 12 है, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? सीधा सवाल पूछा है कि तांबे का रथ जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? ए है कुनाल, बी है राखीगढ़ी, सी है दैमाबाद और डी है बनावली और ई है रोपल। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या पूछ रहा है ना, हड़प्पा काल के तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है कहाँ से? दामाबाद से, महाराष्ट्र में आता है ना दामाबाद। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी वेरी करेक्ट। दामाबाद जो है इसकी सहायक नदी गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर अवस्थित है, एक निर्जन गांव तथा पुरास्थल है ना, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य अहमदनगर जिले में आता है। यह स्थान जो है B.P. बोपरदिकर द्वारा खोजा गया है। इस स्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3 बार खुदाई की गई है, जिसमें पहली खुदाई 1958 से लेकर 59 में M.N. देशपांडे के नेतृत्व में हुई है। दूसरी खुदाई देखते हैं S.R. राव के नेतृत्व में 1974 से 75, है ना, और अंतिम बार इसकी खुदाई S.A. सली के नेतृत्व में 1976 से लेकर 79 में हुई है ना। दैमाबाद में हुई खोज सिंधु सभ्यता के दक्कन के पठार तक विस्तार का
निष्कर्ष निकालती है। ओके, और यहाँ से क्या मिला है? तांबे का रत्न। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ना? सीधा डायरेक्ट सवाल है। विशाल स्नानागार, बी है विशाल अन्नागार, सभा भवन सी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो वेरी करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार को माना जाता है ना? ओके, जो देखिए यह जो इमारत है वह ईंटों द्वारा निर्मित है ना? अन्य मैके के अनुसार मैके के अनुसार बृहत स्नानागार का निर्माण धर्म अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा, है ना? क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ए लाल रंग, बी नीला हरा रंग, सी है पांडु रंग, या फिर डी नीला रंग। हड़प्पा सभ्यता में हमें बर्तन मिले हैं, है ना? इन बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग जो है ना किया गया है? तो यह लाल रंग का उपयोग हम देखते हैं कि इस सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बुने हुए हैं उस पर लाल रंग जो है इसकी प्रयोग हुआ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ओके, ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, एवं डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 15 में देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में प्रश्न है कि इस सभ्यता में कहाँ से जो है ना घरों के अंदर हम कुआं देखते हैं, है ना? तो इसके अवशेष सिंधु सभ्यता में कहाँ पर मिले हैं? क्वेश्चन 15 का वेरी करेक्ट आंसर है डी मोहनजोदड़ो से हम देखते हैं कि घरों के अंदर जो कुएं होते हैं उनके अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6 लड़ियों वाला सुंदर हार मिला है? ठीक है, यह आभूषण पर सवाल है ना? तो देखिए, ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, और डी है कालीबंगा। ओके ओके, 6 लड़ी वाला हार, है ना? 6 लड़ी वाला हार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? वेरी करेक्ट आंसर, हड़प्पा से यह प्राप्त हुआ है ना? तो हड़प्पा यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। हड़प्पा से देखिए सोने का 6 लड़ी वाला हार जो है वह भी मिला है, और साथ ही साथ सोने का कंगन हमें हड़प्पा से मिला है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पाते मिले हैं? है ना? किस स्थान पर आटा पीसने के चक्की के 2 पाते मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, और डी है सुतका गेंडोर। ओके, तो आटा पीसने की चक्की के पाते हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन सी लोथल से हमें देखने को मिलते हैं। ओके ओके, लोथल जो है ना? यहाँ से आटा पीसने की पत्थर की चक्की की हड्डी के संकेत मिले हैं। भोजन में जानवरों का मांस का प्रयोग, साथ ही साथ मछली, है ना, इत्यादि प्रयोग की जानकारी जो है हमें लोथल से मिलती है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांस्य मूर्ति मिली है? कांस्य, ओके, मोहनजोदड़ो, बी चंदहूदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा, और ई इनमें से सभी। देखिए कांस्य की मूर्ति के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से मिलते हैं। इसका अर्थ ऑप्शन डी ई जो है इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात किया करें मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा, यहाँ से कांस्य मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से मिली धातु मूर्ति भी उल्लेखनीय है। नारी की कांस्य मूर्ति, भैंसा की कांस्य मूर्ति, भेड़ा की जो कांस्य मूर्ति है वह भी मिली है, और साथ ही साथ नृत्य करने वाली मुद्रा में, है ना, एक अद्वितीय नमूना जिसको माना जाता है वह भी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिट्टी के बने खिलौने माने कि हल मिला है? ए धोलावीरा, बी बनावली, सी रंगपुर, और डी है मोहनजोदड़ो। वेरी करेक्ट आंसर, बनावली से हमें क्या देखने को मिलता है? बनावली से देखिए मिट्टी के खिलौने जो है ना, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो बी वेरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ए जलीलपुर, बी है संधानवाला, सी है गनेरीवाल, डी है सराय खोला, और ई है इनमें से सभी। तो पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, है ना, तो जलीलपुर,
संधानवाला, गनेरीबाल, सरायखोला, ये सभी प्लेसेस जो है पंजाब में है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई वेरी करेक्ट हमारा आंसर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ स्क्रीन पर आपको नंबर विजिबल है, इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के नए बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नए बैच पे अपना नाम एनरोल कीजिए। थैंक यू।